नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। राहुल गांधी कन्याकुमारी से चलकर 2800 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली आ गए, लेकिन विचारधारा की बात करें तो उनकी पार्टी रिवर्स गियर में चली गई है। 2022 से 2014 पहुंच गई, क्योंकि आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में यही मंथन चल रहा है कि बगैर हिंदू वोट के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कैसे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर से माइनॉरिटी अपीसमेंट का ठप्पा हटेगा तो कैसे। सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलकर हासिल होगा तो क्या होगा। राहुल गांधी ने जो हिंदू और हिंदुत्व का भेद बताया है, उससे नुकसान के अलावा मिला क्या। ये बातें आज पार्टी के एक सीनियर लीडर AK एंटनी ने कही, लेकिन दबी जुबान में पार्टी के अंदर यह चर्चा आम है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी हिंदू वोट के बगैर सत्ता में कैसे लौट सकती है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत है अमर, अकबर, एंटनी की। जी हां, अकबर और एंटनी तो कांग्रेस पार्टी के पास हैं, लेकिन अमर की जरूरत है। सरल भाषा में कहें तो कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि हमारे पास माइनॉरिटी वोट तो है, लेकिन हिंदू वोट लाना पड़ेगा, मेजॉरिटी वोट जोड़ना पड़ेगा। AK एंटनी ने जो कहा वो कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी को यह बात याद दिलानी पड़ी, यह जरूर हैरानी पैदा करता है। और उनकी ये तमाम बातें राहुल गांधी की थ्योरी के 180 डिग्री उलट हैं। वो कह रहे हैं कि केवल माइनॉरिटी के वोट से अब काम नहीं चलेगा। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि मेजॉरिटी का वोट कांग्रेस से टूट चुका है, और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि उनकी पार्टी अब केवल माइनॉरिटी वोट की पार्टी रह गई है। वो कहते हैं कि 2024 में मोदी को हराना है तो हिंदू वोट को साथ में लाना पड़ेगा। AK एंटनी कह रहे हैं कि देश में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के पालन की पूरी आजादी है, लेकिन अगर कोई मंदिर चला जाए, टीका लगा ले, तो उसे हिंदुत्ववादी कह दिया जाता है। यह गलत है, लेकिन यही तो राहुल गांधी कहते हैं। तो पहले आप सुनिए AK एंटनी की बात, AK एंटनी की नसीहत, फिर आपको हम सुनाएंगे बीजेपी का पलटवार, और अंत में आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की कंफ्यूजन। सिर्फ अल्पसंख्यकों तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा। देश की बहुसंख्यक जनता से भी संपर्क बनाए रखना होगा। इस देश में बहुसंख्यक जनता हिंदू है, उनको साथ में लेकर चलने से ही मोदी को हराया जा सकता है। इस बात को सभी को समझना होगा। यहाँ मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, ईसाई चर्च जाते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू मंदिर जाता है, माथे पर तिलक चंदन लगाता है, तो ऐसे लोगों पर सॉफ्ट हिंदुत्व का लेबल लगा दिया जाता है। अगर हम लोगों का यही रुख रहा तो ये एक बार फिर मोदी को सत्ता में बैठाने में मददगार साबित हो जाएगा। मोदी से लड़ने के लिए हमें अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। हमें हिंदुओं के साथ भी खड़े होना होगा। कांग्रेस की भी यही नीति है। अब AK एंटनी ने बयान दिया तो बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सीरत यह है कि यह पहले हिंदू वोट के लिए स्वांग रचेंगे और फिर बाद में हिंदुओं को ही आतंकवादी करार देंगे। आज उनके बयान से साफ हो गई 3 बातें। पहली बात यह कि कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम उसके साथ हैं। दूसरा, कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा, यानी मंदिर दिखाने जाने का और टीका लगाने का। और तीसरा कि हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद जैसे ही सत्ता आ जाएगी तो फिर हिंदू तालिबान हो जाएगा, हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदू बोको हराम हो जाएगा और हिंदू आतंकवादी हो जाएगा। ये सब केवल इसलिए कि मोदी जी के प्रति जो ईर्ष्या और घृणा का भाव है, उस कारण से भारत को बदनाम करने, हिंदुत्व के साथ छल करने और अपनी पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ताओं को भी धोखा देने के लिए वो बाज नहीं आ सकते। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अब आपको बताएंगे राहुल गांधी की बात। AK एंटनी कहते हैं कि जो मंदिर जाए, टीका लगाए, उसको हिंदुत्ववादी कहना गलत है। वो हिंदू है और उसे कांग्रेस पार्टी के साथ लाना है। बीजेपी कहती है कि जो हिंदू है
वो हिंदुत्व का पालन करने वाला ही है, कोई और नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हिंदूवादी अलग है, यानी हिंदू अलग है, और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व का पालन करने वाला अलग है। ये दोनों परिभाषाएं अलग हैं, दोनों व्यक्ति अलग हैं, क्योंकि दोनों नाम अलग हैं, वरना दोनों शब्द एक ना होते। उन्होंने कई मौकों पर ये परिभाषाएं बताई हैं, आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं उनकी बात। देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। अब या तो एक एंटनी को राजनीति की समझ नहीं, या राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। अब आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, उसके बाद हम कुरुक्षेत्र की आज की बहस की शुरुआत करते हैं। किसको लोकसभा के चुनावों में कितना हिंदू वोट मिलता है, कितना माइनॉरिटी वोट मिलता है, तो हिंदुत्व कौन है और हिंदू कौन है आपके सामने साफ हो जाएगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में, यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीजेपी को 36% हिंदू वोट मिला था। यानी कि जितना भी हिंदू वोट पोल हुआ उसका 36% 2014 में मिला, जो 2019 में बढ़कर के 44% हो गया। यानी टोटल हिंदू वोट का 44% बीजेपी को मिला और बाकी का 54% बाकी पूरे देश की सारी पार्टियों के बीच में बटा। वहीं उसके उलट अगर आप मुस्लिम वोट देखें तो 2019 में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिला और कांग्रेस पार्टी को 33% मुस्लिम वोट मिला। तो इससे भी साफ हो जाता है कि माइनॉरिटीज की नजर में, मुसलमान वोटर की नजर में पहली पसंद कौन है और हिंदू वोटर की नजर में पहली पसंद कौन सी पार्टी है। तो अब यहीं से ये साफ हो जाएगा कि देश के अंदर हिंदुत्ववादियों की सरकार है या हिंदू वोटर की सरकार है। आइए मेहमानों के पास चलते हैं। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। नलिन जी स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। और अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। अजय जी आपका स्वागत है। और मैं एक चीज आज दर्शकों के सामने कहना चाहता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी वो व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने ये बात जो आज ए.के. एंटनी कह रहे हैं उनसे बहुत पहले, कई महीनों पहले और निरंतरता के साथ लगातार अपनी पार्टी में ये कही है कि ये कहना बार बार कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको वो सेक्युलरिज्म के नाम पर उसका वो केवल माइनॉरिटियों की पार्टी है, ऐसा दिखावा करना कुछ लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा ये नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी छवि न बनाई जाए। कांग्रेस पार्टी को हिंदू वोटर से दूर करने के प्रयास कुछ नेता कर रहे हैं, ये प्रयास बंद होने चाहिए और इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात लगातार कहते रहे हैं और कुछ थोड़ा सा श्रेय अपने कार्यक्रम को देते हुए कि कल ही ये बात आचार्य जी इसी कुरुक्षेत्र के 6 बजे के कार्यक्रम में कहकर गए कि ये कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में ये काम किया है कि कांग्रेस पार्टी की छवि एंटी हिंदू बनाने की कोशिश की है। और उसके तुरंत बाद आचार्य जी ये बयान ए.के. एंटनी का आया है और ए.के. एंटनी कह रहे हैं केवल माइनॉरिटी वोट से काम नहीं चलेगा, अगर जीत हासिल करनी है तो हिंदुओं का वोट लाना पड़ेगा। जी सौरभ जी, अब सवाल यह है कि ये बात जो है, सवाल नहीं सुन पाया मैं सवाल यह है कि ये बात जो है ए.के. एंटनी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, देश में जिस वर्ग की आबादी 85% है उस वोट की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है।
ये बात बतानी क्यों पड़ रही है, समझानी क्यों पड़ रही है? देखिए सौरभ जी, जहाँ तक सवाल है ए के एंटोनी साहब की बात का, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि देश के अंदर अगर ऐसा मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो पार्टी अगर उसके बारे में ऐसा मैसेज जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हो गई है, या वो उस पार्टी के कुछ नेताओं पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लग गया है, या उस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, या उस पार्टी में कुछ ऐसे नेता घुस आए हैं जो हिंदू, जो एंटोनी साहब कह रहे हैं कि जिनके माथे पे तिलक लगा है, जो थोड़े से कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, रिचुअल्स में विश्वास रखते हैं, उनसे उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी और दूसरे बीजेपी के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। तो जब कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाएगी तो बीजेपी का काम अपने आप हो जाएगा। फिर कोई महंगाई को नहीं पूछेगा, कोई बेरोजगारी को नहीं पूछेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं पूछेगा, कोई डेवलपमेंट को नहीं पूछेगा, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी को नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर तो एक धार्मिक उन्माद पैदा हो जाएगा और बीजेपी का काम अपने आप होता चला जाएगा। तो ए के एंटोनी साहब ने जो बात रखी है, मैं उस बात का समर्थन करता हूं, और मैंने भी कई बार आपके शो में भी कहा है, मैंने वैसे भी कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कही है कि हिंदू होना सौभाग्य की बात है, हिंदुस्तानी होना परम सौभाग्य की बात है। और हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म को मानने वाले से नफरत करें। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की बेइज्जती करें। हिंदू होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को पीट पीट के इकट्ठे होकर मार दें ना। हिंदू होने का मतलब है कि हम क्षमा की बात करें, दया की बात करें, करुणा की बात करें, प्रेम की बात करें, तपस्या की बात करें, साधना की बात करें, सद्भावना की बात करें, राष्ट्र प्रेम की बात करें, राष्ट्र के उत्थान की बात करें। ये हिंदू होने का मतलब है। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है, प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में इस तरह के नेताओं का बोलबाला ज्यादा बढ़ गया था, जो हिंदू नाम से थोड़ा चिढ़ते थे, जिन्हें भगवान राम के नाम से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मैं कह रहा था, ये मैसेज जो देश की जनता में जा रहा है और करोड़ों हिंदुओं में जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसी बात को ए के एंटोनी साहब ने बहुत ही विस्तृत ढंग से रखा है। मैं स्वागत करता हूं ए के एंटोनी साहब का, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं को ए के एंटोनी साहब की बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, हम तो ये समझते हैं कि, और आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कि पार्टी की आवाज तो नेता की आवाज होती है। जो नेता कहता है वही बात समझी जाती है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के ये मैसेज जनता के बीच में जा रहा था कि एक छवि बन रही है कि ये एंटी हिंदू हैं या प्रो माइनॉरिटी हैं या भगवान राम के प्रति श्रद्धा जो है पार्टी में नहीं रखी जाती है, तो इस बात का खंडन करना या इसका कंसर्न शो करना, ये तो काम राहुल गांधी को करना चाहिए था, या प्रियंका जी को करना चाहिए था, या सोनिया गांधी को करना चाहिए था। उस स्तर पर कुछ क्यों नहीं किया गया? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत ही निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, बहुत ही भोले इंसान हैं। राहुल गांधी के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो बिल्कुल जिस पे विश्वास करते हैं उस पर पूरा करते हैं, और उनके साथ अक्सर धोखा हुआ है। राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी छवि को लेके बीजेपी तो हमेशा चाहती थी कि राहुल गांधी की इमेज खराब हो जाए, लेकिन बीजेपी ने जितने षड्यंत्र राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए किए हैं, उससे कम गलतियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनके ऊपर यह दायित्व था कि राहुल जी को पूरे भारत की सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, भारतवर्ष की राजनीति की इन्फॉर्मेशन दी जाए। उन लोगों ने राहुल जी के साथ धोखा किया है। जब राहुल गांधी जी ने 2019 में इस्तीफा दिया तो ये मैसेज दे दिया, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन कुछ मैसेज देश में क्या गया, राहुल गांधी नाराज हो गए हैं, राहुल गांधी रूठ गए हैं, राहुल गांधी मान जाएंगे, राहुल गांधी आज अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की छवि बच्चे के रूप में बनाने का काम कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किया, और ये नेता पाप के भागी हैं, और कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या है,
एक बहुत बड़ा तप है। जी। 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस यात्रा में भी कुछ ऐसे लोग साथ जोड़ दिए जिनकी इमेज हिंदू विरोधी है, कुछ ऐसे लोग साथ चल दिए जिनकी इमेज हिंदुस्तान के विरोधी है, जो एंटी नेशन है। तो ये सब उनका काम है, राहुल गांधी का इसमें दोष नहीं है। राहुल गांधी के साथ तो छल हुआ है, बीजेपी ने उन पर हमला किया, बीजेपी उन पर हमला करती है और पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये सवाल ये तो बहुत बड़ा आरोप है आचार्य जी की बीजेपी कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस विरोधी हैं, जो बीजेपी का काम कर रहे हैं। आपने कहा राहुल गांधी एक बहुत भोले व्यक्ति हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन अभी आपने बीच में ये भी कहा कि उनकी छवि बना दी गई बच्चे जैसी, उनकी बच्चे की इमेज बना दी गई। तो आप ये बात गंभीरता से कह रहे हैं कि लोगों के बीच में उनकी एक छवि, बच्चे की छवि बन गई, एक नॉन सीरियस छवि बन गई? देखिए, जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया 2019 के अंदर, जब चुनाव हुआ 2014 और 19 में जब चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी की पार्टी हारी, लालू यादव जी की पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी हारी, मायावती जी की पार्टी हारी, दक्षिण में और कई क्षेत्रीय पार्टी हारी, लेकिन किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तो उनके उस फैसले का सम्मान होना चाहिए था, उनके उस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, उनके उस फैसले को इंप्लीमेंट करना चाहिए था। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी थी, राहुल जी की जिम्मेदारी नहीं थी। और राहुल गांधी ने इस्तीफा देते वक्त ये साफ कहा था कि मैं अब कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगला अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार के बाहर का आएगा। दोनों बातों पर राहुल जी खरे उतरे। तो दोष राहुल गांधी में नहीं है, दोष राहुल गांधी की जो टीम है, जो उनको जिनके ऊपर ये दायित्व था, उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि नहीं साहब, राहुल गांधी जी रूठ गए हैं, राहुल गांधी जी मान जाएंगे, आज मान जाएंगे, कल मान जाएंगे, आज मान जाएंगे। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। तो जो ए.के. एंटोनी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हिंदू जनमानस में ऐसा मैसेज चला गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी होती जा रही है। इस मैसेज को ठीक करना है और इसके जिम्मेदार राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के आसपास रहने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो राहुल गांधी को फीडबैक देते हैं और वो देश की असली परिस्थितियां राहुल गांधी को नहीं बताते। राहुल गांधी एक भोले व्यक्ति हैं, राहुल गांधी लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। नलिन कोहली जी। यहां आचार्य जी ने कई बातें रखी, राहुल गांधी जी को के ऊपर भी रखी और भाजपा और हिंदू धर्म और हिंदू वोट के लिए जो कांग्रेस ने अब बातें की हैं उसके बारे में भी रखी। तो मैं इन सबको एक एक करके इसमें जवाब देना चाहूँगा, अपने विचार रखना चाहूँगा। पहली बात है कि भाजपा ने कोई प्रयास नहीं किया कि कांग्रेस की छवि खराब हो, ना करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। ये कांग्रेस पार्टी को अपने बयानों पे, अपने कार्यों पे, अपने नीतियों पे आत्मचिंतन करना चाहिए और देश की जनता ने उन्हें बेवकूफ ना समझे। देश की जनता ने इसे पहचानते हुए शायद कांग्रेस पार्टी को वोट के माध्यम से अपनी बात बताई। एक एक करके चलें। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों से मुसलमानों में भय की राजनीति की और उस भय की राजनीति में कि केवल हम ही आपको बचा सकते हैं, उस पूरी राजनीति को वोट बैंक की पॉलिटिक्स कही, जो भाजपा ने 1980 के दशक में सूडो सेक्युलरिज्म कहा कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की वो परिभाषा कांग्रेस पार्टी ने कर दी कि अगर आप कहें कि मैं मुसलमान हूं तो ये आपकी आइडेंटिटी है, मैं किसी और धर्म का हूं तो आइडेंटिटी है, लेकिन आप अगर कहें कि मैं हिंदू हूं तो आप कम्युनल हो जाएंगे। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये 40 साल का एक प्रोसेस है, हम सबके आंखों के सामने की बात है। हम लोग भी कॉलेज में देखें, कॉलेज के बाद देखें, 20 साल राजनीति में हमने देखा है। तो कांग्रेस था और इसको किन चीजों से दिखाती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमानों का हमारे रिसोर्सेज के ऊपर में पहला अधिकार है। मतलब संविधान अनुच्छेद 14 की बात करती है, समानता की बात करती है। जिस संविधान की शपथ खाई है, जिस संविधान के आधार पर देश चलता है, उस संविधान के अनुच्छेद 14 को कूड़े के डब्बे में फेंकने वाली बात है ये कि आपका पहला अधिकार है। तो उसका मतलब है कि अगर आप मुसलमान नहीं है, किसी और धर्म के हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है देश के संसाधनों पे। यह बात कही गई है। तो कांग्रेस ने यह राजनीति की, उन्होंने तय किया हमें इस मार्ग पे चलना है।
उसके बाद कांग्रेस ने एक ये छवि बनाने का प्रयास किया कि भाजपा जो है केवल हिंदुओं की चिंता करती है। तो एक एक करके चले। मुझे एक कार्यक्रम दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पिछले 8 सालों में, जिसमें यह स्पष्ट हुआ हो कोई भी कार्यक्रम कि यह हिंदुओं के लिए ही है या किसी एक धर्म को बाहर रख रही है। जितने कार्यक्रम हैं या तो गरीबों के लिए है, या मध्यम वर्ग के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए। हर कार्यक्रम जो है एक ही सिस्टम पे चलता है कि जो लाभार्थी है उस तक बात पहुंचे, उस तक कार्यक्रम पहुंचे, उसका लाभ हो, बिना देखे कि वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई किसी धर्म का है। यह है राजनीति जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता है, और यह है वो राजनीति विकास की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संविधान की असली परिभाषा पे काम। मैं पूरी बात कहूंगा क्योंकि बहुत गंभीर बात कही प्रमोद जी ने। अब आइए, ये खत्म ही हो गई, फिर मैं राहुल गांधी जी पे आ रहा हूं। सौरभ जी, ये तो रही पूरी परिभाषा। अब इन सबको चलते भाजपा के मॉडल को देखिए और कांग्रेस को मॉडल को देखिए। कांग्रेस के मॉडल में हमारा जो सिटीजन है वो है केवल वोट का माध्यम, हमारे लिए विकास का पात्र, कि विकास उन तक पहुंचे। ये है मोदी का मॉडल। तो वो क्या कहते हैं, वोट बैंक है भाई, हमें अब मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे, हिंदुओं का वोट चाहिए, उसके लिए हमें अपनी छवि बदलनी चाहिए। ये चिंता नहीं है कि विकास सबका होना चाहिए। हमारा मॉडल है विकास सबका होना चाहिए। तो ये दो गंभीर मॉडल है, बाकी सब बोलने की बातें। अब आइए राहुल गांधी जी। राहुल जी भोले हैं नहीं है, ये कांग्रेस को देखना है भाई। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना राहुल जी या गांधी नेहरू परिवार या किसी से कुछ है। हमारी लड़ाई जो है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हम परिवारवाद के खिलाफ। आप परिवार आधारित, परिवार केंद्रित पार्टी चलना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है। देश में और भी कई पार्टियां हैं, हम नहीं है परिवार केंद्रित। हमारा नेतृत्व एक परिवार से आता ही नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है, हर पद पे आ सकता है। ये नहीं देखा जाता कि आप परिवार में थे तो आपको पद मिलेगा। तो ये अलग मॉडल है। इसमें भी भाजपा को जोड़ दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जी की छवि के ऊपर में उनके भोलेपन का मजाक उड़ाने के लिए उनके साथ षड्यंत्र करें। क्यों हमें खींच रहे हैं आप? भाजपा को मत खींचिए आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में। आपको जो करना है प्रमोद जी, आपके और जितने नेता नहीं, उन्होंने ये भी कहा, चले ठीक है, भाजपा नहीं बनाना है, परिवार भाजपा का कोई एजेंट कांग्रेस के अंदर बैठा है, चले इस थ्योरी को छोड़ भी दें अजय आलोक जी। लेकिन आचार्य जी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ बहुत षड्यंत्र हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर, और राहुल गांधी को जो बातें बताई जाती हैं, राहुल गांधी को जो फीडबैक दिया जाता है या उनको जो मशवरे दिया जाते, परामर्श दिया जाता है, उसकी वजह से कई बार जो है उनका जो फॉलोअप होता है या उनके जो एक्शंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होते, और उसका नतीजा होता है जो हम देख रहे हैं कि कई बार राहुल गांधी पर आरोप ये लग जाते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन टो कर रहे हैं, या वो बीजेपी की पिच पर चले जा रहे हैं, या राहुल गांधी, जैसे कल एक व्यक्ति ने, एक एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती जब वो मंदिरों में जाते हैं। नहीं सौरभ जी, इसमें दो बातें देखने की बात है। कल आचार्य जी हम आप ही के चैनल के डिबेट पे थे, काफ़ी सारी बातें हुई। अभी आपने राहुल गांधी का बयान भी सुनाया कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कल आचार्य जी आपके चैनल पे कह रहे थे कि राहुल हिंदुत्व पे विश्वास रखते हैं इसलिए हिंदू हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो भी इस देश में है वो सब हिंदू है, सब हिंदुत्व पे विश्वास रखते हैं। तो आचार्य जी की तो बात खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। आचार्य जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हिंदू शब्द से और भगवान राम से नफरत करने लगे थे, इसका मैसेज गलत चला गया। तो ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है ना। और आचार्य जी के चाहने से अगर कांग्रेस इंप्रूव कर जाती तब तो बहुत पहले इंप्रूव कर जानी चाहिए थी। उसका तो कोई लक्षण दिखता नहीं है, क्योंकि एंटनी साहब ने जो बात आज बोली है वो बात तो एंटनी साहब ने 2014 के हार के बाद ही बोली थी। उसके बाद कहां कुछ हुआ? उसके बाद तो वही हुआ जो चल रहा है। अब यात्रा में इन्होंने बोला कि कुछ एंटी नेशनल छवि वाले लोग, कुछ हिंदू विरोधी छवि वाली लोग साथ में चल गए। तो ये किसने बोला था? सौरभ जी, आपने तो नहीं बोला था राहुल गांधी को। मैंने तो नहीं बोला था कि ऐसे ऐसे लोगों को लेके चलो, फोटो ऑप करवाओ। तो ये जो नेता भोले और निर्मल होने से आपको देश का प्रधानमंत्री या कांग्रेस का सर्वोच्च नेता होने का अधिकार नहीं मिल जाता है। अभी कह रहे खड़गे जी को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, गांधी परिवार से कोई नहीं बना। आज ही लगे हाथ सलमान खुर्शीद फिर प्रकट हो गए।
उन्होंने सीधे कहा कि हमारा नेता गांधी परिवार है, खड़गे जी को सिर्फ लिया है पार्टी चलाने के लिए। तो कांग्रेस इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। आचार्य जी खुद अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा उनको। अभी मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं जो मैंने कल बोला था कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, नहीं तो फिर बेचारे फंस जाएंगे। आचार्य जी खुद कॉन्ट्राडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। दिक्कत यह है उनको भी समझ में नहीं आती है कि कौन सी लाइन कौन सी लेनी है, क्योंकि आज कोई कुछ बोलेगा, कल कोई कुछ बोल देगा। आचार्य जी बेचारे कहीं और फंस जाते हैं। उस होल प्रोसेस में हो जाता है कि आचार्य जी कांग्रेस की लाइन नहीं ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो दिल से चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हो। लेकिन यही दिक्कत है, यही मंथन की जरूरत है। ये अमृत मंथन कब होगा कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्ति कब मिलेगी, तभी कांग्रेस में कुछ उभर के आएगा। एक नए नेतृत्व, नए सूरज की तलाश है। देखिए कब अंधेरा दूर छटेगा। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से आचार्य जी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार मुक्त हो, लेकिन आप किस कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं वो हम आचार्य जी से जरूर जान लेंगे। हिंदू वोट के बगैर राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता कह रहे हैं। एक बार फिर ए.के. एंटनी ने वो बात दोहराई जो 2014 के चुनाव की हार के बाद उन्होंने कही थी कि कांग्रेस पार्टी पर प्रो माइनॉरिटी एंटी हिंदू होने का ठप्पा लगा जा रहा है, उसे हटाने की जरूरत है। आज 9 साल के बाद एक बार फिर वो वही बात दोहरा रहे हैं कि हमें मेजॉरिटी वोट भी चाहिए, हिंदू वोट भी चाहिए, और उसके बगैर 2024 की कल्पना न कीजिए। जो मंदिर जाता है उसको हिंदुत्ववादी न कहिए, इससे भाजपा को फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ नुकसान होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ये बात कहते आए हैं, आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की एंटी हिंदू छवि बनाए जा रहे हैं। आचार्य जी, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को दोष देने की बजाय अगर हम सीधे टॉप लीडरशिप पर जाएं, एक बयान तो मैंने अभी दिखाया कार्यक्रम की शुरुआत में, और राहुल गांधी के ऐसे ढेरों बयान हैं जहां वो हिंदू और हिंदुत्व, हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी का फर्क बताते आए हैं। वो कहते हैं देश में हिंदुत्ववादियों की सरकार है, हमें हिंदुओं की सरकार लानी है। वो कहते हैं कि एक हिंदू जो है सिख और मुसलमान को मार नहीं सकता, लेकिन हिंदुत्व को मानने वाला वो किसी का कत्ल कर सकता है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को मानते हैं, इन्होंने किसानों के सीने पर पीछे से खंजर भोंका क्योंकि हिंदुत्ववादी है। देखिए, मैंने एक तो अजय आलोक जी ने बड़े भारी हमले किए कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। भाई, मैं क्या कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी बात में? मैं कल भी ये कह रहा था कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम। राहुल भाई, मैं तो आज भी उस बात पे कह रहा हूँ हिंदुत्व नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आलोक जी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति को जिसका धर्म हिंदू नहीं है, जो हिंदू धर्म से नहीं है, उसको पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं होता है। अखलाक को, पहलू खां को मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। ये तो हिंदुत्व को बदनाम करने वाली बात है। जहां तक सवाल आया ये कि राहुल जी ने जो कहा कि हिंदुत्व और हिंदू अलग है, तो इस पर मैं जितना जानता हूं राहुल गांधी जी को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी एक भोले इंसान है, राहुल गांधी एक उदारवादी इंसान है, राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, राहुल गांधी हर एक धर्म को मानने वाले का आदर करते हैं, राहुल गांधी हर एक धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन उन्हें हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, ये ज्ञान किसने दिया? तो इसका जवाब तो कांग्रेस के जो हेडमास्टर हैं हमारे जयराम रमेश जी वो देंगे। ये ज्ञान तो गलत है ना आचार्य जी, पहले इतना क्लियर कर दिया, ये ज्ञान तो गलत है ना। मास्टर जी ने गलत पढ़ाया है ना। नहीं, अब मैं सौरभ जी मैं वो दो बातों पर जवाब देना चाहता हूं जो सवाल नलिन जी ने उठाए। नहीं आचार्य जी, नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बात को इतने से में समेट कर मत डालिए। ये बात बहुत गंभीर है क्योंकि राहुल गांधी की पूरी थीसिस है इस पर। राहुल गांधी के सारे हमले इस पर होते हैं मौजूदा सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि ये हिंदुत्ववादी हैं, ये गोडसेवादी हैं, ये सावरकरवादी हैं, ये लोग हिंदुत्व को चलाने वाले हिंसावादी हैं। तो ये उनके मन में बड़ी क्लैरिटी है इस बात को लेकर के। इस पर कृपया इस पर ज्ञान दें कि राहुल गांधी जी को ये बात उनके मन में कैसे आई? अच्छा, मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के प्रति समर्पित ना हो, हिंदू धर्म का सम्मान ना करते हों, तो क्यों जाएं मां वैष्णो देवी की यात्रा करने पैदल? क्यों मानसरोवर की यात्रा करें? क्यों केदारनाथ जाएं? क्यों महाकाल का दर्शन करें? क्यों काशी विश्वनाथ का दर्शन करें? क्यों गंगा की आरती में सम्मिलित हों? तो प्रश्न ये पैदा होता है। अभी मैंने बयान सुना सुधांशु त्रिवेदी जी का, मैं तो बड़ा अचंभा कर रहा हूँ आज। वो कह रहे हैं अभी मंदिर में जाने का स्वांग किया जाएगा। अरे भाई, मंदिर में जाना स्वांग होता है क्या? मोदी जी केदारनाथ गए, मंदिर गए, क्या स्वांग था?
मोदी जी बद्रीनाथ के स्वांग था, महाकाल का दर्शन हर महीने करने जाते हैं, स्वांग है, भगवान रामलला का दर्शन करने के स्वांग है, मंदिर में जाना स्वांग है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सौरभ जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर हिंदू जनमानस को ये महसूस हो गया, हिंदुओं को ये महसूस हो गया कि ये भाजपा ही हमारी अकेली पार्टी है, तो भाजपा की बल्ले बल्ले। और अगर हिंदू जनमानस को ये लगा कि साहब कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस का काम तमाम, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी चाहती है कि हिंदू विरोधी पार्टी सिद्ध हो जाए कांग्रेस। बीजेपी तो ये भी चाहती है सारी रीजनल पार्टियां भी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाएं, ताकि कोई इनसे सवाल ना करे। अच्छा प्रमोद जी, मैं इस पर आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने एक छोटा सा आंकड़ा बताया था अभी कि 2019 के चुनाव के अंदर जितने वोट पड़े, उसमें सर्वे में निकल के आया कि 44% हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था। अब वो संख्या करोड़ों में होगी। अब राहुल गांधी कहते हैं कि वो जितने लोगों ने वोट दिया वो सारे हिंदुत्ववादी लोग थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, क्योंकि वो कहते हैं हिंदुत्ववादियों की सरकार है। और वो हिंदुत्ववादियों को सबको हिंसावादी कहते हैं, सबको कहते हैं कि ये तो खंजर मारने वाले, छुरा घोंपने वाले लोग हैं। तो उनकी कांग्रेस के प्रति क्या भावना रहेगी? देखिए, राजनीति में कुछ भाषाएं सांकेतिक होती हैं। जैसे नलिन जी जो बात कह रहे हैं, नलिन जी भी और नलिन जी की पार्टी भी यही मानती है ना कि हिंदू कौन है। हिंदू वो नहीं है जो जन्म से हिंदू है, कर्म से हिंदू है, रिचुअल से हिंदू है। हिंदू वो है जो भाजपा में है। जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू ही नहीं है, जिससे इनको राजनीतिक फायदा होता है। अब सवाल उठता है इस बात का कि जो आपका सवाल है, भाई आपका सवाल जो है वो बहुत गंभीर है, मैं उसको समझ रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ हूं। राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी होता है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू उत्पाती होता है। राहुल गांधी जी ने तो ये कहा है कि जो उत्पाती है वो अगर हिंदू भी है तो मैं उसके खिलाफ हूं। वो उत्पीड़न के पक्ष में है और उत्पात के खिलाफ है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर हम ये बात आज ये कह रहे हैं तो ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन इस पर अगर बहस नहीं होगी तो फिर बहस किस पे होगी? कांग्रेस पार्टी आखिर बराबर लगातार हार रही है। क्यों हार रही है? वो कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की नेतृत्व में जो हर एक सभा का संचालन जब होता था, हर सभा की शुरुआत होती थी तो किससे होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो क्या गांधी सेकुलर नहीं थे? तो कुछ नेता ऐसे आ गए जिन्होंने राम का नाम लेना, अगर राम का नाम लेने पर उन्हें सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो गया। तो मैं समझता हूं सेकुलर होने का अर्थ हिंदू धर्म से विमुख होना नहीं है। ये कुछ का नाम ही बता दीजिए ना आज आप। या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू धर्म के खिलाफ होना नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कुछ नेता, इनके नाम ही बता देना। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। अरे सब जानते हैं, आप भी जानते हैं क्यों मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं मेरी पार्टी के अंदर। और नहीं, मुझे लगता नहीं कि तेरे लोग चाहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तिलक क्यों लगाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू धर्मगुरु हैं, क्यों है सारे हिंदू धर्मगुरु बीजेपी के साथ हैं या अकेला हिंदू धर्माचार्य है जो कांग्रेस में है? मुझे तो खुद खेदना चाहते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी जी को खेदना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग। महात्मा गांधी की इस पार्टी को माओवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की इस पार्टी को, पंडित नेहरू की पार्टी को, इंदिरा गांधी की शहादत और राजीव गांधी के बलिदान से जो पार्टी सशक्त हुई, ताकतवर हुई, उस पार्टी को बर्बाद करने का काम कौन कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बीजेपी की, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं ये आपने फिर बहुत बड़ी बात की, कुछ लोग हैं पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी को माओवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं, उग्रवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं फिर वही जो सवाल पहले पूछा था आचार्य जी, ये सब राहुल गांधी को नजर नहीं आता क्या? अब ये मत कहिएगा कि राहुल गांधी बहुत भोले हैं। सौरभ जी, ये हमारी पीड़ा है, यही तो हमारी पीड़ा है, यही एक एंटोनी की पीड़ा है, यही सलमान खुर्शीद की पीड़ा है। सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि उन्हें राम का दर्शन हुआ। मैं तो सलमान खुर्शीद का स्वागत करना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं सलमान साहब की आरती उतारनी चाहिए कि जो सलमान खुर्शीद मुसलमान होते हुए जिन्हें राहुल गांधी में राम नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसे हो रही है? बीजेपी को। जिस आदमी का सम्मान होना चाहिए वो बीजेपी कह रही राम का अपमान कर दिया। अरे कण कण में राम है तो मुझे हर जगह राम दिखाई देता। मुझे तो आलोक जी में भी राम दिखाई दे रहा, नलिन कोहली जी में राम दिखाई दे रहा, मुझे तो सौरभ शर्मा में भी राम दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। बीजेपी भेदभाव करती है। नलिन जी इस पर उत्तर देना चाह रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपको स्वागत करना चाहिए। राम का नाम ले रहे हैं वो भी सलमान खुर्शीद, स्वागत कीजिए नलिन जी। ये नहीं करेंगे स्वागत। सौभाग्य है कि इसी विषय पे हम सब आप सौरभ जी, आपका शो था, आचार्य जी, मैं, और जहां तक मुझे याद है आलोक जी भी शायद उसी शो में थे जहां इस बात को आचार्य जी ने रखा था। और मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इस बात में
सौरभ जी वो कह रहे हैं कि राम दिखे तो इसका स्वागत करना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा, आज भी यही कह रहा हूं। किस विषय के लिए? कि राहुल गांधी जी टी शर्ट पहने और उनको ठंड नहीं लगी। और मैंने उस दिन भी कहा, आज भी यही कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का एक मार्ग होता है कि भगवान तक चढ़ना, कि भगवान के साथ मिलना। ये भगवान को उतार के ले आए। क्यों? कि टी शर्ट पहन रहे थे राहुल गांधी जी, उन्हें ठंड नहीं लगी तो उन्हें राम के रूप में देख लिया। मतलब किस विषय पे? एक नेतृत्व को खड़ा करने के लिए, एक नेतृत्व की तारीफ करने के लिए उस व्यक्ति के, सलमान खुर्शीद साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उस मतलब राहुल गांधी जी की तारीफ करने में वो उनके नेता हैं, नेता मानते हैं, उसके लिए भगवान को ले आए उनके स्तर पे। भाई टी शर्ट पहन रहे थे तो भगवान राम की उनको दिखी बात। मतलब कॉन्टेक्स्ट को तो देखिए आप। मतलब जो आचार्य जी तो आध्यात्म की बात कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात कहा गया उस बात की कैसे तारीफ करें? नहीं चले, मतलब लेकिन आचार्य जी की बात तो देखिए, उन्होंने तो बड़ी साफ गोई से भगवान राम का रूप देखेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी टी शर्ट पहने। छोड़े उस बात को। वो आचार्य जी तो कह रहे हैं कि हमारी तो पीड़ा ही ये है कि राहुल जी क्यों नहीं देख रहे कि पार्टी कहां जा रही है। पर ये इसके लिए भाजपा थोड़ी ना उनको ज्ञान देंगी, इस पे सौरभ जी ना आप दे पाएंगे। ये आचार्य जी ने जो अपनी पीड़ा की बात करी है, अगर वो पीड़ा है तो वो पीड़ा का निवारण भी तो कांग्रेस पार्टी ही स्वयं करेगी ना। अब आप ये बताइए, उस पीड़ा के लिए भी भाजपा पे दोष लगाया जा रहा है। मतलब क्या हमने राहुल गांधी जी को वहां बिठाया? क्या हमने कहा कि राहुल गांधी जी को वहां का अध्यक्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या हमने षड्यंत्र रखा हुआ कि कौन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के भोलेपन का मजाक उड़ाएंगे? क्या हमने षड्यंत्र रचा है कि कौन, जो आचार्य जी कह रहे हैं देश विरोधी है, हिंदू विरोधी जो लोग राहुल गांधी जी के साथ उस यात्रा में चल रहे, हमारा क्या लेना देना है उससे? अच्छा ठीक, लेकिन हर चीज के लिए हमारी पीड़ा ये जरूर है कि देश में काम सरकार कर रही है बिना देखे कौन किस धर्म का है। कांग्रेस पार्टी उन सबके विपरीत जाकर सारा दोष। अच्छा ठीक, आचार्य जी आपको बहुत शॉर्ट में जवाब देना चाहते हैं, फिर एक बार अजय जी का कमेंट लूंगा। जी आचार्य जी बहुत शॉर्ट में। सौरभ जी, हमारी सिर्फ यही पीड़ा नहीं है, हमारी और भी पीड़ाएं हैं। हमारी एक पीड़ा ये है कि भाई बीजेपी को हराने की रणनीति कांग्रेस पार्टी में जो लोग बना रहे हैं, मोदी से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कैसे हटाया जाए, नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ा जाए, इसकी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी उन नेताओं के ऊपर है जो कभी कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़े, जो कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ राज्यसभा की राजनीति करते हैं, जो बैकडोर की राजनीति करते हैं, वो जनमानस की बात करते हैं। तो ये हमारी बहुत पीड़ा है और ये मेरी अकेले की पीड़ाएं नहीं है। यही पीड़ा ए.के. एंटोनी साहब की है, यही पीड़ा दिग्विजय सिंह जी की है, यही पीड़ा सलमान खुर्शीद जी की है, यही पीड़ा कमलनाथ जी की है, यही पीड़ा सचिन पायलट की है, यही पीड़ा कितने लोग नेताओं की है, कितने नेताओं की है। उत्तर प्रदेश की यही पीड़ा है, बिहार वालों की यही पीड़ा है, वेस्ट बंगाल वालों की यही पीड़ा है, दिल्ली वालों की यही पीड़ा है, सबकी यही पीड़ा है। तो इस पीड़ा का निदान कब होगा, ये बात, एक जो पीड़ा है, एक दर्द, उसका बयां किया है एंटोनी साहब ने। अब जरा इस देखिए, आप एक पार्टी के नेता, नलिन जी पार्टी के नेता, मैं क्या सलाह दूं? मैं पॉलिटिक्स में हूं नहीं, विश्लेषक यहाँ अजय जी हैं, अजय जी सलाह दे सकते हैं। इस पीड़ा का निदान कैसे हो अजय जी? देखिए, मैं पीड़ा का निदान तो बाद में बात करूंगा, लेकिन फिर अभी आचार्य जी ने बहुत गलत बात कह दी। कल इस पे बात हो चुकी थी आचार्य जी से, 2-3 बार बात हो चुकी थी। फिर इन्होंने कह दिया कि सलमान खुर्शीद का स्वागत करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। क्यों आरती उतारेंगे भाई सलमान खुर्शीद की? आचार्य जी ले जाके उनका मस्जिद में सम्मान करवाइए ना। जिस व्यक्ति की भी इतनी हिम्मत हो कि वो राहुल गांधी में राम देखता हो, उनकी खड़ाऊ लेके घूमेगा यूपी में, आपको ये अपमान ही नहीं लगता है? भगवान प्रभु राम कण कण में है मेरे, लेकिन मैं प्रभु राम नहीं हूं, आप प्रभु राम नहीं हैं। हम लोग उनके अनुयायी हो सकते हैं, हम वो नहीं बन सकते हैं। इतनी सी तो बात है, ये आपको समझ में आ रही है, तब भी आप नहीं समझ रहे हो जी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि एक मुसलमान ने अपने सांप्रदायिक सोच के कारण एक 50% पारसी और 50% ईसाई को बना दिया प्रभु राम। ये अपमान है, मानिए चाहे नहीं मानिए। और इस तरह के अपमान आप करते रहेंगे, कोई हिंदू नहीं मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को। चलो ठीक, समय मेरे पास इतना ही था। आचार्य जी, मैं बिल्कुल समय है नहीं और, लेकिन बहुत धन्यवाद करूंगा। और आचार्य जी ने तो बड़ी खुलकर आज अपनी बातें रखी हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, राहुल गांधी की सोच को लेकर के उन्होंने जो बातें रखी, और कांग्रेस में इस वक्त विचारधारा को लेकर जिस मंथन की जरूरत है वो भी उन्होंने बताया। नलिन जी, माफी चाहता हूं, आज बिल्कुल समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।